कि सर ये लाट में जानवर लेने चाहिए या सिंगल जानवर लेने चाहिए। तो सुल्तान भाई ये लाट वाला जो चक्कर होता है ना, ये बिल्कुल कुछ दोस्त हमारे जिनने कुर्बानी का काम करना है, बकरों के लेने हैं, तो आप लाट में लें या सिंगल लें, आपने अच्छा जानवर लेना है। कमजोर जानवर, माड़ा जानवर आपने उनसे अलहदा कर देना है, नंबर एक के ऊपर। नंबर दो के ऊपर आपने सौदा करने से पहले जानवर की गिनती और उनकी वीडियो बनानी है, क्योंकि ये 2 नंबरी वाला तरीका बहुत चलता है। ये रद्दोबदल बहुत होती है बेशुमार तरीके से, आप जितने मर्जी भी होशियार हो, मिनटों सेकंडों में रद्दोबदल हो जाएगी। ठीक है, फिर इनकी वारदात का तरीकाकार ये होता है, ये कहते हैं कि आपने हमसे सौदा कर लिया ना, आप हमें 5,000 ही दे दें, आप हमें 3,000 ही दे दें। सौदा आपने 10 लाख का किया होगा तो बोले कि हमें 5,000 आप दे दें, फिर बाकी पैसे आप जानवर लोड कर लें, फिर हमें दे दें। वो इसलिए कि अगर हम रद्दो बदल करेंगे तो ये भागेंगे तो हम इसके पैसे नहीं वापस करेंगे। ये इनका तरीका है, वारदात होती है। ठीक हो गया। तो लाटों में अक्सरियत ये होता है कि दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो आप खुदा के लिए इन चीजों से बचें। ठीक हो गया। इसमें मेरा फायदा कोई नहीं, लेकिन आप नुकसान से बच जाएंगे। जब भी आपने जानवर लेना है ना, ठीक होगा, तो आप क्लियर जानवर के ऊपर जाएं, जाके उसको फिजिकली देखें, देखे तो फिर जानवर खरीदें। बेशक आप लाट में खरीद लें, लेकिन कोशिश करें कि जो अच्छे जानवर वो खरीदें, जो कमजोर जानवर वो ना खरीदें। जब आपका ज़हन और माइंड फिट हो जाए कि मैंने ये जानवर खरीदने हैं, तो फिर आपने उन जानवरों की सिंगल सिंगल करके वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद फिर आप उस आदमी से सौदा करें कि हाँ भी भाई ये जानवर हमने लहदा कर लीजिए, आप कितने के देंगे। जब वो जानवर आपके साथ सौदा कर ले, फिर आप जब उसकी लोडिंग करें तो वो वीडियो के अंदाजे के मुताबिक लोडिंग करें। ये वो राज की बात है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। ये फजूल बातें तो बथेरी आपने सुनी होंगी कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लाट खरीदें, आपको 5 लाख में बच जाएगा, 3 लाख लगाएं 8 लाख बच जाएगा। यार आप 2,000 में जानवर दे रहे हैं प्रॉफिट के साथ, तो आपको 8 लाख नहीं अच्छा लगता? आप भी थोड़ा सा सोच समझ के देखें कि भी 8 लाख वाला जो बचत वाला चीज़ है वो आपको 2,000 रुपये पर फीस के हिसाब से मिल रही है, वो बचत ले रहा है, तो इसमें क्या चीज़ है? ये चीज़ें होती हैं सोचने वाली, जो आपको आज तक किसी ने वादे नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, गोट लाइफ लाइन से फरहान इलियास गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है कि जिन दोस्तों के हमारे कमेंट के होते हैं ना सवाल जवाब का सिलसिला, वो है सिटी समुंदरी गोजरा रोड नज़द वापटा ग्रिड स्टेशन। ये हमारी लोकेशन है। तो अल्लाह के फजल से आपको किसी भी तरह की फार्मिंग के मतलब मालूमात चाहिए तो आप इतवार वाले दिन चक्कर लगा सकते हैं। इतवार वाले दिन मैं फार्म के ऊपर ही मौजूद होता हूँ। इस वक्त हमारे दोस्त असद भाई का सवाल है कि सर कौन कौन सी चीज़ आपकी जो है ना उसका खर्चा कस्टमर के ऊपर पड़ता है और कौन सी चीज़ आपकी जो है ना वो कंपनी खर्चा अदा करती है, हमें मिलते। तो हसन भाई ये मैं आपको ना एक छोटा सा ये दिखा देता हूँ अपना पम्फलेट। इसमें आपने ना इधर मौजूद नहीं है, वैसे मैं आपको ना कोशिश करता हूँ ज़ुबानी बताने की। ये पुराने वाला मौजूद है। अच्छा, जो हमारे 2 तरह के वनडे हैं ना, हमारा जितना भी वनडा है ये टोटल ऑर्गेनिक है अल्लाह की फजल से, और यूरिया से ये 110% पाक है। आप किसी भी जगह पे किसी भी तरह का टेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमारी तरफ से आपको ओपन इजाज़त है, और अल्लाह की फजल से इसीलिए हमारी चीज़ का इतना शानदार और अच्छा रिजल्ट है। आपने हमारे 2 तरह के जो जानवर को पाने वाला वंडा है, एक मैश वंडा गोट लाइफ लाइन का, एक है TMR गोट लाइफ लाइन का। इनके ऊपर आपको पंजाब के अंदर 150 रुपये बिल्टी पड़ेगी और पंजाब के बाहर आपको फिर बिल्टी पड़ेगी, जिस जगह पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नंबर 1 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर हमारी इसके अलावा 13-14 प्रोडक्ट हैं, और छोटे बच्चों का जो वंडा है ये आपको फ्री आपके शहर में मिलेगा, कोरियल शॉप के ऊपर, जहाँ किसी भी जो आप गुड्स का नंबर देंगे उसके ऊपर। ठीक होगा। इसका खर्चा कंपनी अदा करती है, जितनी भी हमारी छोटी प्रोडक्ट है ये, और जितना भी ये जो छोटे बच्चों का वंडा है
ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनका खर्चा कंपनी के ऊपर होता है, ये कंपनी अदा करती है। आगे आ गया जी हसना रियाज भाई, ब्रीडर बकरा कद नहीं बढ़ा रहा, खाता पीता ठीक है। तो हसन भाई, जब आपने ब्रीडर बकरे का कद बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको उसके माँ बाप का इल्म होना चाहिए कि उसकी हाइट कितनी है, फिर आपके ब्रीडर बकरे की एज कितनी है, एज है कि नहीं है उसकी कद बढ़ाने की, जहाँ एज उसकी कद बढ़ाने की ग्रोथ वाली एज से निकल चुका है। ठीक है, हड्डी बढ़ाने का एक खास टाइम होता है। ठीक है, गोश्त आप किसी टाइम भी जानवर के ऊपर बढ़ा सकते हैं, ये दो चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप अपने जानवर को TMR का इस्तेमाल करें, साफ दूध का इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के फजल से आपका जानवर जो है ना, अगर उसके पास कैपेसिटी है, उसकी ब्रीड में ये चीज़ मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कवर कर लेगा। शाहद भाई, सर मेरी बकरी बार बार रिपीट हो रही है, तो शाहद भाई आप ऐसा करें कि उसको क्रॉस कराएं, क्रॉस कराने के बाद उसको कंसीव मेडिसिन का इस्तेमाल कराएं, तो अल्लाह की फजल से ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। मुदस्सर भाई आगे के बकरी का बड़ा आर्डर बनाने का तरीका बनाएं। मुदस्सर भाई, आप सिर्फ 3 से 4 लीटर IL-2 का इस्तेमाल कराएं, आपके जानवर का जो आर्डर है ना, वो एक लाजवाब क्वालिटी का तैयार हो जाएगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, आप बड़ा आर्डर तैयार, जितना मर्जी बड़ा आर्डर तैयार कर लें, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद आर्डर ने उसी पोजीशन पे आ जाना है जिस पोजीशन पे आपके जानवर की जो कैपेसिटी है वही है, उसी के ऊपर जानवर ने आकर रुक जाना है। तो कोशिश आप करें कि ये जो आप बड़े कानों वाला चक्कर, सींगों वाला चक्कर, दुम वाला चक्कर, इन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर आप ना सोचें। ठीक हो गया। असल खूबसूरती होती है जानवर का बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी कितनी साफ सुथरी है, कितनी बड़ी है, कितनी हैवी है और कितनी मजबूत है। ठीक हो गया। और उससे आगे आ जाए कि हम मादा जानवर अगर देखते हैं तो उसमें हम उसको 100% नंबर देते हैं, जिसमें 60 से 70% नंबर उसके आर्डर के होते हैं, बाकी 30-35% दूसरे नंबर होते हैं। हाफिज रहमान आगे, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, नारोवाल से हूँ, बकरी सोने के बाद कमज़ोर हो जाती है, खुराक भी नहीं खाती, तो हाफिज रमजान साहब आपने ऐसा करना है कि बकरी को सोने के बाद जो है ना वो जेर का इस्तेमाल करा दे, बकरी कमज़ोर नहीं होगी अल्लाह के फजल से। ठीक हो गया। ये लंबे चौड़े बैंस और चक्करों में आप ना पड़े, तो एक दफ़ा आप सिर्फ तजर्बा करके देख ले, मेरा तो ओपन चैलेंज होता है। तो ये बड़े लंबे चक्कर होते हैं जी, ये बकरी को हम जेर के मुताबिक गोश्त नहीं देते, ऐसे नहीं करते। ठीक हो गया, ये जायज़ नहीं है, ये नजायज़ है। इसी तरह ये ब्रीडर के ऊपर, हम ब्रीडर से उसकी बच्चियाँ नहीं क्रॉस कराते, ऐसे नहीं कराते। ठीक हो गया, ब्रीडर चेंज करना पड़ता है, ये सारे तमाशे हैं यार। ठीक हो गया। इन तमाशों से जब तक आप बाहर आएंगे ना तो फिर ही आपको पता चलेगा, वरना ये लोग आपको वो ही ना तमाशे वाले बना रखेंगे। अच्छा, इससे आपका जितने भी आपके जानवर की ये जो छोटे मोटे मसाइल है ना, बच्चे को आने वाले पहले महीने में अगर आप जानवर को जेर करा देंगे वो नहीं आएंगे, नंबर 1 के ऊपर। अच्छा, आगे आगे मसला जी, बकरी दूध खत्म कर देती है, तो आप देखेंगे एक बकरी का 15-20 दिन दूध निकाले बच्चा पैदा करने के बाद, फिर कोई दूसरा जानवर आपको बच्चा पैदा करे, उसकी जेर उठा के उस बकरी को खिला दे, जो पहले वाली जिसको आपने 15-20 दिन दूध निकाल लिया है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा भी इसके फायदे क्या हैं। ठीक हो गया। अगर इसके नुकसान है तो को बताया कि यार मैंने ये नुकसान अपना इतनी दफ़ा कर लिया है। ठीक है, सिर्फ बातें करने से काम नहीं बनता, ये सिर्फ चीज़ें होती हैं आपको समझाने के लिए, वरना ये जितने ज़्यादा पुराने और शानदार हमारे पास ये फार्मूले हैं ना, ठीक हो गया, तो बाखुदा ये जिसके पास भी है कोई भी बताना नहीं चाहता, वो कहता है सिर्फ मैं इनसे फ़ायदा लूँ, कोई दूसरा ना फ़ायदा ले सके। ये तो आपकी प्यार और मोहब्बत है, और हमारा कोई सिलसिला इस तरह का है, निस्बत इस तरह की है कि जो हमारे पास है वो दूसरे के पास भी होना चाहिए अल्लाह के फजल से। तो आपने देख लिया कि हमारे आने से पहले पाकिस्तान में कितनी की फार्मिंग थी। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने ख्वाब में भी TMR के बारे में सोचा होगा, कभी किसी ने ख्वाब में भी बकरी की क्लोजिंग के बारे में, कामयाब होने के बारे में सोचा होगा। तो अब हर शहर में है, ये मुमकिन है। ये चीज़ें होती हैं जो अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से काम करते हैं, उनकी कामयाबी का ये होता है। तो अगर हम ना भी बताएं तो इससे खुद ही फायदा लें, तो हमें ये जो छोटी मोटे
ठीक हो गया, लोग हैं, इनकी ये बातें तो ना सुननी पड़ेगी। लेकिन हम बताते हैं इसलिए है कि यार आपको असल फ़ायदे का पता चले, आप इनसे बच सकें, जो आप नुकसान कर रहे हैं उस नुकसान से आप बच सकें। तो ये था हाफिज रहमान भाई का कमेंट। अफसल भाई, एक था मेरी बकरी ने थन के ऊपर दाने निकाले हुए हैं, क्या इलाज करें? तो आप उसके ऊपर ये जो हमारी ट्यूब मिलती है ना, मेरे जहन में नाम निकल गया यार, उसको घोड़े वाली ट्यूब बोलते हैं, तो पॉलीफिक्स के नाम से ये ट्यूब आपको मिलती है, ठीक है, वो आप लगाएं तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो कोशिश किया करें जब भी आप दूध निकालें तो दूध के ऊपर, थनों के ऊपर दूध लगा दिया करें, अपने हाथ में ऐसे थोड़ा सा दूध डाल के थनों के लगा के फिर उसको चोना शुरू कर दें, तो बड़े शानदार क्वालिटी का आपका आर्डर भी रहेगा, आपके थनों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ें आपको किसी ने नहीं बतानी मेरे बाद। आगे आगे जी हमारा उस्मान मलिक भाई। तो सर मेरी बकरी ने कल बच्चा दिया है, बकरी ब्लैक बीटल है, ना ही दूध दे रही है ना ही कुछ खा रही है। तो उस्मान भाई आप इसके बुखार का इलाज करें, उसको बुखार और दर्दें हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह के फजल से आपका काम ठीक हो जाएगा। अच्छा आगे हमारे आगे जी सुल्तान भाई, आगे मोहम्मद सुल्तान। सर बकरी जब भागती है तो उसके अंदर से खुरों की आवाज़ आती है, उसके अंदर से खर खर की आवाज़ आती है, छलांगे लगाने से खांसी शुरू कर देती है। तो ये जी आपके जानवर को फेफड़ों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप ऐसा करें कि सूंड का पाउडर बना लें, ये जो अदरक, खुश्क अदरक होता है ना, इसका पाउडर बना लें, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और रसौली को नरम करने का तरीका, आप उसके ऊपर हुक स्प्रे लगाएं तो रसौली आपकी नरम हो जाएगी। दानिश भाई आ गए हैं कि बकरे को ठंडा करने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन, और बकरी को हीट में लाने के लिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो बकरे को आप ठंडा करने के लिए ये बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं कि इंजेक्शन ना लगाएं, वो आपके जानवर के जिगर पे असरअंदाज होगा और जानवर की ग्रोथ को फौरी रोक देगा, ठीक हो गया। नंबर 2 के ऊपर अगर आपने बकरा ठंडा करना है तो आप उसको ऑयल 1 का इस्तेमाल करें, दूध में मिक्स करके 150 ग्राम, तो अल्लाह के फजल से आपका बकरा ठंडा हो जाएगा। अच्छा बकरी को हीट में लाने के लिए आप बक बूस्टर का इस्तेमाल करें, आपका जानवर अल्लाह के फजल से 100% हीट में आ जाएगा 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर। कई दोस्तों ने इसका इस्तेमाल भी किया, वो आपको कमेंटों में बताएंगे भी इसका क्या रिजल्ट है। अच्छा आगे आइए वहाब कि मेरी बकरी के बच्चों की आंखों पर दाने हैं, आंखें खराब है, तो आंखों पर आप ड्राप डालें, ठीक है, गुलाब का अर्क डालें, वो ठीक हो जाएंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला। सर मेरी बकरी, आगे आ गया जी हाफिज असद। सर मेरी बकरी सर घुमाती है, इसका इलाज बता दें। तो आप उसके गले से रस्सी उतार दें, इंशाल्लाह वो सर घुमाना छोड़ देगी। शहजाद न्याजी आ गए। सर बकरी को ऑयल 1 अगर देना है तो किस तरीके से देना है? तो आपने ऑयल 1 और 2 का इस्तेमाल डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, किसी चारा बंडा वगैरह में भी डाल के, चोकर वगैरह में भी डाल के, TMR वगैरह में डाल के भी उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। रहमान भाई आगे। भाई मेरी बकरी 20 दिन पहले हुई है, एक बच्चा मरा है, पैदा हुआ है और अब बकरी खुराक नहीं खा रही। 20 दिन पहले बकरी ने बच्चे दिए हैं, एक बच्चा मरा पैदा हुआ है। रहमान भाई आपने ऐसा करना है कि उसको ना 5 ग्राम पेंसिलिन और नैरोबियान मिक्स करके लगाएं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी अल्लाह के फजल से। कासम अली भाई आगे। सर मेरी बकरी 2 महीने की है, इसको पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाया है, बैक साइड बिल्कुल काम करना छोड़ गई है, उस्ताद जी को इलाज बताएं। तो अच्छा अक्सर मैंने आप दोस्तों को एक चीज़ देखी है, जब आप कॉल करते हैं या सवाल पूछते हैं, तो यार जो मैं खुराक बताता हूँ उस खुराक का आप इस्तेमाल नहीं करते, बकरियाँ कमज़ोर होती हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। इलाज आपने उस्ताद जी से पूछना है, खुराक में मर्जी आपने अपनी खुद करनी है। यार मुझे भी बता दें जो हम खुराक बता रहे हैं उसको आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी वो प्रॉब्लम का हल कर लें। अच्छा ये देखें कि आप सब्ज़ चारा डालते हैं, हम कहते हैं वो खुश्क करके डालें, इसमें मसले और टेंशन वाली बात नहीं है। आप गंदम वगैरह चना वगैरह डालेंगे, हम कहते हैं यार आप 7 TMR डाल लें, ठीक होगा। एक चीज़ आपको 80-90 रुपए में मिलेगी, एक चीज़ आपको 120 रुपए में मिलेगी, ठीक होगा, और रिजल्ट दोनों का एक जैसा होगा, तो इसमें कौन सी बात होगी। अच्छा नुस्खा जब आपने पूछना कोई भी तो उस्ताद जी से पूछ लें,
ठीक हो गया। अगर कोई चीज़ वगैरह इस्तेमाल करनी तो वो आपने तकरीबन 25 बंदों से पहले मशवरा लेना होता है कि यार ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी चीज़, 2 नंबर तो नहीं होगी ऐसे। यार अगर 2 नंबर होते तो इतना टाइम चलते, इतनी कामयाबियां मिलती, तो इस तरह आप लोगों को फायदे मिलते। अच्छा कासम भाई, ये आपने जो जानवर को इंजेक्शन लगाया वो हो सकता है गलत पोजीशन पे लगा लिया हो। आप उसके ऊपर ना ये GLL-1 जो है ना वो लगाएं, और साथ आप जानवर को ना नैरोबियान और मैथिकोबाल का इंजेक्शन दें। अल्लाह के फजल से ना ये ठीक हो जाएगी। आगे आगे जी खिदर भाई, मेरी बकरी का थन बिल्कुल छोटा हो गया है, दूध ना होने के बराबर है, अब वो दोबारा प्रेगनेंट है। तो खिदर भाई आप ऐसा करें कि इसको ना I2 का इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। मोहम्मद हसन आ गया। सर जब बकरी ने डिलीवरी कर दी तो उसको कितने दिनों के बाद आयल-1 देना चाहिए? तो आप 1 महीने के बाद आयल-1 का इस्तेमाल करवा सकते हैं हसन भाई। तो ये हमारा जो सिलसिला है ना, इंशाल्लाह ताला इससे आपको 1 साल के बाद पता चलेगा। ये जो आपके कमेंटों के सवालों के जवाब होते हैं ना, कि आपने कैसे कैसे अनमोल खजाने आपको यूट्यूब के ऊपर मिल रहे हैं अब, और घर बैठे आपके तमाम मसले का हल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।